मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है 20,000 साल पहले की दुनिया, जहां इंसान बहुत कम होते हैं और कुछ ही कबीले होते हैं। उसी प्रकार यह एक कबीला होता है जिसका लीडर होता है ताऊ। ताऊ का बेटा केड़ा। ताऊ उसे अपने बेटे को शिकार सिखा रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हें एक ना एक दिन यह करना ही होगा, लेकिन उस लीडर की बीवी उसे ये करने से मना करती है। वो कहती है कि ये करने के लिए मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है, वो अभी ये सब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ताऊ कहता है कि मेरे बाद उसे ही इस कबीले का लीडर बनना है, क्योंकि हमें सर्दियों के आने से पहले खाने का इंतज़ाम करना होगा। और वो ताऊ अपने बेटे को ही अपने साथ लेके जाता है शिकार करने के लिए, और ये निकल पड़ते हैं। ये काफ़ी सारी नदियाँ, पहाड़, जंगल क्रॉस करने के बाद फाइनली पहुंच ही जाते हैं। ये देखते हैं कि वहाँ पर एक जंगली भैंसों का झुंड है। पर भी इसी तरीके से फोकस करना होगा। यहाँ रात को दिखाया जाता है कि लीडर अपनी बीवी के साथ होता है, यानी केड़ा की मॉम के साथ। वो अपने पति को कहती है कि तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि केड़ा अभी इसके लिए काफ़ी छोटा है, वो ये सब नहीं कर सकता, उसने कभी शिकार नहीं किया है, वो चूहे को देखकर ही डर के भाग जाता है, वो क्या शिकार करेगा। लेकिन यहाँ लीडर कहता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, वो जब तक समस्या का सामना नहीं करेगा तब तक इस कबीले का लीडर कैसे बन पाएगा। और यहाँ केड़ा भी चिंतित होता है। यहाँ उनकी बातें होने के बाद ये दिखाया जाता है कि फाइनली वो दिन आ ही जाता है कि जब वो शिकार के लिए निकलते हैं, और ये सब अपनी टीम बनाकर निकल लेते हैं शिकार के लिए। काफ़ी दूर जाने के बाद ये पहुंचते हैं एक दिशा यंत्र के पास। इनके पूर्वजों के द्वारा बनाया गया पत्थरों के द्वारा एक दिशा यंत्र, जिनको ये याद रखकर अपनी दिशा का पता लगा सके, और रात को सितारों को देखकर ये अपनी दिशा का अंदाज़ा लगा लेते हैं। और वहाँ ये देखते हैं कि और एक कबीला इनके सामने से आ रहा है। ये उनके सामने जाते हैं और उनके साथ मिल जाते हैं, और ये साथ में मिलकर शिकार करने का सोचते हैं। उन्हें एक जंगली सुअर दिखता है। वो अपने बेटे केड़ा को कहता है उसे मारने के लिए, लेकिन केड़ा ये नहीं कर पाता, क्योंकि उसने आज से पहले कभी शिकार नहीं किया था, किसी भी जीव की हत्या नहीं की थी। यहाँ पर केड़ा के पिता उसे कहते हैं कि अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मेरे बाद इस कबीले के लीडर कैसे बनोगे, नहीं तो मुझे किसी और को चुनना होगा। वे रात को एक जगह पर बैठकर अपना भोजन कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक हलचल होती है। यहाँ पर टीम का लीडर उन्हें रुकने को कहता है, और तभी देखते हैं कि एक शेर आकर उनमें से एक को उठाकर ले जाता है और उसे मार डालता है। ये देखकर केड़ा काफ़ी डर जाता है, और वे उस लड़के की याद में एक पत्थरों का स्ट्रक्चर बनाकर वहाँ से निकल जाते हैं। काफ़ी मेहनत करने के बाद वे एक जगह पर पहुँचते हैं, और वहाँ इन्हें रात हो जाती है, और एक गुफा में वे अपनी रात गुजारने की सोचते हैं।
यहाँ वो लीडर अपने बेटे के हाथ पर तारों का नक्शा बनाता है ताकि कभी खो जाए तो घर पहुँचने में आसानी हो। तभी वो देखते हैं कि वहाँ कुछ जानवरों की हलचल होती है। तब वहाँ एक भेड़िए को दिखाते हैं और वो लीडर अपने बेटे को कहता है कि देखो वो उस झुंड का लीडर है। तो वो केड़ा कहता है कि कैसे, देखो वो अकेला है और काफ़ी बहादुर है। और यहाँ सीन वापस वहीं पर दिखाया जाता है जहाँ से केड़ा खाई में गिर रहा होता है। यहाँ केड़ा का बाप उसके लिए काफ़ी देर रुकता है, लेकिन फिर वो बाकियों के साथ निकल लेता है क्योंकि केड़ा काफ़ी घायल हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। यहाँ सारी रात वो लीडर अपने बेटे को आवाज़ें लगा रहा होता है, लेकिन वो केड़ा कोई जवाब नहीं देता। तो उसे लगता है कि वो मर चुका है और वो अपने बेटे की याद में एक पत्थरों का स्ट्रक्चर बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। और थोड़ी देर बाद में दिखाया जाता है कि एक गिद्ध आकर केड़ा को खा रहा होता है, लेकिन तभी उसे होश आ जाता है और वो चलने की कोशिश करता है। वो काफ़ी जख्मी होता है और अपने कबीले वालों को आवाज़ लगाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तब वो खुद ही वहाँ से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ बहुत कठिनाइयाँ उसके सामने होती है। वो वहीं लटका रहता है। यहाँ मौसम ख़राब होता है और बारिश शुरू हो जाती है। वो जिस खाई में गिरने वाला होता है वहाँ पर काफ़ी पानी जमा हो जाता है और वो पानी में जंप कर देता है क्योंकि केड़ा स्विमिंग जानता है। वो वहाँ पर तैरते हुए एक दूसरे किनारे पर पहुँचता है और वहाँ पर बेहोश हो जाता है। सुबह उसकी जब आँख खुलती है, उसका पैर काफ़ी जख्मी होता है। वो एक लकड़ी के सहारे से ऊपर चढ़ता है जहाँ से वो नीचे गिरा था। वो देखता है कि उसके कबीले वाले वहाँ से जा चुके हैं और वहाँ पर भी एक पत्थरों का बनाया गया स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर केड़ा का नाम लिखा होता है। वो काफ़ी गुस्से में होता है कि ऐसे कैसे उन्होंने मुझे मरा हुआ समझ लिया। वो काफ़ी शोर मचाता है। तब उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर कुछ भेड़िए आ जाते हैं और उसके पीछे दौड़ते हैं। वो वहाँ से भागकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है जहाँ पर कुछ देर के लिए वो अपनी जान बचा सकता है। उसे काफ़ी प्यास लगी होती है, इसलिए वो पानी लेने के लिए नीचे उतरता है और वहाँ भेड़िए वापस आ जाते हैं और उसके पीछे दौड़ते हैं। केड़ा भागकर वापस उसी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक भेड़िया पीछे से पैर पकड़ लेता है और वो उससे बचने के लिए अपने हथियार से मारता है। लेकिन तब तक केड़ा वापस उसी पेड़ पर चढ़ जाता है और वो भेड़िए वहीं पर नीचे खड़े रहते हैं। यहाँ उसे बैठे बैठे रात हो जाती है। वो भेड़िए केड़ा के लिए काफ़ी देर तक वहाँ पर रुकते हैं, लेकिन जब केड़ा नीचे नहीं आता तो थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जख्मी भेड़िया वहाँ से नहीं जाता। वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। केड़ा उसे दर्द से आज़ाद करने के लिए उसे मारने की सोचता है और पेड़ से नीचे उतरकर उसको मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन जब वो उसे मारने की कोशिश करता है तब वो भेड़िया बड़ी ही मासूमियत से केड़ा की तरफ देखता है, केड़ा की आंखों में देखता है। केड़ा ये नहीं कर सकता, इसलिए वो उसे बचाने की सोचता है। वो अपनी एक पट्टी से उस भेड़िए का मुंह बांध देता है और उसे उठाकर वहाँ से चल देता है। वो एक गुफा में पहुँचता है और उसे वहाँ पर सुला देता है और खुद भी सो जाता है। अगले दिन जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो भेड़िया उसी की तरफ देख रहा होता है। केड़ा उस जगह को पहचान लेता है कि ये तो वही जगह है जहाँ पर वो कुछ दिन पहले रुके थे। केड़ा बाहर जाता है कुछ घास लाने के लिए ताकि कुछ मिश्र बनाकर अपने जख्मों को ठीक किया जा सके। वो देखता है कि वो भेड़िया खुद ही अपनी मुंह की पट्टी खोल लेता है। केड़ा जब उसकी तरफ देखता है तो वो पहले तो उसकी तरफ गुर्राता है, लेकिन केड़ा को तरस आता है और वो उसको पीने के लिए पानी देते हैं। तब वो भेड़िया पानी भी पी लेता है और वो जो उसने मिश्र बनाया था अपने जख्मों पर लगाने के लिए वो उस भेड़िए के जख्मों पर भी लगाता है ताकि वो ठीक हो जाए और भेड़िया भी आराम से लगवा लेता है और इनके बीच कुछ दोस्ती हो रही होती है। और केड़ा वहाँ से निकल जाता है। काफ़ी देर चलने के बाद उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है, लेकिन वो भेड़िया ही उसके पीछे आ रहा होता है। केड़ा काफ़ी कोशिश करता है उसे अपना पीछा छुड़वाने की। वो उसे काफ़ी कहता है कि तुम चले जाओ यहाँ से, मेरे पीछे मत आओ। वो उसको काफ़ी डराता है, उसकी तरफ लकड़ियाँ भी फेंकता है, लेकिन वो नहीं मानता। लेकिन जब वो नहीं मानता तो केड़ा उससे परेशान होकर उसको बोलता है कि चलो ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलो। और वो दोनों निकल लेते हैं एक ही साथ।
आगे जाकर वो देखते हैं कि वहाँ पर कुछ जंगली सूअर होते हैं। भेड़िया उनका शिकार करने के लिए उनकी तरफ ज़ोर से दौड़ता है, लेकिन वो उससे डर कर भाग जाते हैं। आज इनका शिकार इनसे मिस हो गया था, इसलिए आज इन्होंने कुछ नहीं खाया होता है और ये काफ़ी भूखे होते हैं और ये एक जगह पर वहाँ जाकर सो जाते हैं। अगले दिन देखते हैं कि भेड़िया फिर किसी खरगोश का शिकार कर रहा होता है और इस तरह भेड़िया केड़ा को भी शिकार करना सिखा देता है और इनकी दोस्ती काफ़ी बढ़ चुकी होती है। ये साथ ही रहते हैं। वो केड़ा के लिए मछलियाँ पकड़ कर लाता है। तब केड़ा कहता है कि तुम तो बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारा नाम अल्फ़ा रखता हूँ। और यहाँ दिखाते हैं कि वो चलते चलते काफ़ी दूर तक आ चुके होते हैं और अब सीज़न भी चेंज हो रहा होता है। काफ़ी सर्दियाँ आ रही होती है, चारों तरफ बर्फ़ गिर रही होती है और बर्फ़ ही बर्फ़ चारों तरफ होती है। केड़ा अब डरता नहीं, खुद ही अपना शिकार करता है, क्योंकि उस भेड़ी ने केड़ा को शिकार करना सिखा दिया होता है। रात को जब वो अपना शिकार खा रहे होते हैं, भोजन कर रहे होते हैं, तब केड़ा देखता है कि वहाँ पर एक और भेड़ी आ रहा होता है जो उनकी तरफ गुर्राते हुए बढ़ रहा है। केड़ा अब डरता नहीं, तो वो भाला उठाकर उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन उसे लगता है कि हो सकता है कि अल्फ़ा का कोई साथी है, अपने साथी को लेने आया हो। लेकिन जब अल्फ़ा जाके उसके पास उसको सहलाता है और पीछे मुड़ के उसकी तरफ देखता है कि मानो उसके जाने का बिल्कुल भी मन ना हो, लेकिन केड़ा उसे कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए। मैं समझता हूँ अपनी फैमिली से दूर रहने का दर्द और दुख। केड़ा अल्फ़ा को उसको अपनी फैमिली के पास भेज देता है और वो चला देता है। और जब रात को उसको रहा होता है, तब उसे अपना दोस्त बहुत याद आता है। उसको दिखाया इस तरह की बात है कि किस तरह वो उसके साथ रहा करता था, उसने भी उसको शिकार करना सिखाया था। केड़ा जब रात को सो रहा होता है तो उसे ख्वाब आता है और उस ख्वाब में वो अपने बेटे को देखता है कि उसकी मॉम को मारा है और हमारा बेटा नहीं दिया। उसकी मॉम काफ़ी चुप हो जाती है। तब केड़ा अंदर से डर जाता है, गुस्सा आता है और वो कहता है कि ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं अपनी मॉम को कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक रहूंगा। अगले दिन केड़ा फिर से उठकर चलने लगता है। वो देखता है कि काफ़ी लोग वो सोचता है कि हो सकता है कि अल्फ़ा भी वहाँ हो। वो दौड़कर उसके पास जाता है, लेकिन उसके दौड़ने से वो उसके अंदर गिर जाता है। पानी काफ़ी ठंडा और गहरा होने के कारण वो उसके अंदर तेज रफ्तार में, लेकिन तभी वहाँ पर अल्फ़ा आ जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। केड़ा भी अपने हथियार से नीचे से बर्फ को तोड़ने की कोशिश करता है और तोड़कर बाहर अपना हाथ निकालता है। तब अल्फ़ा उसे पकड़कर पानी में छूकर उसे बचा लेता है और वो फिर से सामने हो जाते हैं। वो वहाँ आग के पास आते हैं और अगले दिन जब वो फिर से चलने लगते हैं तो केड़ा देखता है कि वहाँ कोई आदमी बैठा है। केड़ा दौड़कर उसके पास जाता है, लेकिन जब देखता है कि वो तो मर चुका है, बर्फ से जम कर। इस बात से केड़ा को बहुत दुख होता है। उसे लगता है कि कहीं वो भी इसी तरह बर्फ से जम कर मर रहा होगा। वो काफ़ी दुखी होता है, वहाँ जाकर बैठ जाता है। वो भेड़िया आकर उसके बहुत में सर रखकर उसे हिम्मत देता है, कहता है कि तुम्हें कभी नहीं हारना चाहिए, तुम्हें चलता रहना चाहिए। केड़ा उस बूढ़े आदमी के कमरे में जाता है और वहाँ पड़े कुछ कपड़े उठाकर वहाँ से निकल देता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो दौड़ते हैं, क्योंकि उनके पीछे जंगली जानवर पड़ जाते हैं। वो अपनी जान बचाकर एक गुफा में घुस जाते हैं। वहाँ जाते ही अल्फ़ा गुर्राने लगता है जैसे मानो कोई बड़ा जानवर वहाँ पर हो, और ऐसा ही होता है। वहाँ पर एक ब्लैक पैंथर आ जाता है और वो आते ही उन पर हमला कर देता है। केड़ा की जान बचाने के लिए अल्फ़ा ब्लैक पैंथर से भिड़ जाता है। उनकी लड़ाई होती है और वो केड़ा अपनी तीर कमान उठाकर उस ब्लैक पैंथर को निशाना लगा रहा होता है और ऐसा ही होता है। वो उसे निशाना लगा देता है, वो उसे मार देता है। इस बीच अल्फ़ा काफ़ी घायल हो जाता है, काफ़ी जख्मी हो जाता है। तब केड़ा उसकी काफ़ी देखभाल करता है, उसके जख्म भरता है और वो अगले दिन फिर चल देते हैं। और भेड़िया काफ़ी जख्मी होता है, उसे चला नहीं जाता, वो वहीं पर गिर जाता है। केड़ा को यह देखा नहीं जाता। वो आकर भेड़िए को अपनी गोद में उठा लेता है और चलने लगता है। यहाँ काफ़ी बर्फबारी हो रही होती है, उनका शरीर शून्य पड़ जाता है और वो काफ़ी भूखे भी होते हैं। वो एक जगह पर सो जाते हैं और यहीं पर केड़ा को ख्वाब आता है उसकी मॉम डैड का। वो कहता है कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, और वो उठकर चलने लगता है। काफ़ी दूर तक चलने के बाद फाइनली उसका घर उसके सामने होता है। वो देखता है कि उसके पेरेंट्स वहाँ काफ़ी दुखी बैठे हैं और वो देखते हैं कि उनका बेटा सामने आ रहा है। वो दौड़कर अपने बेटे के पास जाते हैं और उसे अपने गले से लगा लेते हैं। केड़ा अपना हाथ उठाकर अपने पिताजी को कहता है कि डैड, अब क्या आपको मुझ पर गर्व है? तब वो कहते हैं कि हाँ बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। वो और उसकी पत्नी काफ़ी खुश होते हैं। वो उन्हें देखकर काफ़ी खुश होते हैं कि वो वापस आ चुका है। वो केड़ा और अल्फ़ा को उठाकर अंदर लेके जाते हैं, उनका इलाज करते हैं। अल्फ़ा एक फीमेल वोल्फ होती है, उसके छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब वही उन्हें अपने शिकार पे अपने साथ लेके जाते हैं और ये दिखाया जाता है कि केड़ा अब अपने कबीले का लीडर बन चुका है। वो सब अपने उन्हीं भेड़ियों के साथ अपने साथ लेके जाते हैं शिकार पे और यहीं पर इस अच्छी मूवी की एंडिंग होती है।
मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।